नमस्कार शिक्षक साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु का जो निर्धारण है वह मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है और इस विषय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो प्रवेश हेतु कक्षा है और उसमें प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु है वह क्या है। तो चलिए देखते हैं और इसके साथ ही साथ हम आयु की जो गणना है वह किस प्रकार से करेंगे यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, नर्सरी कक्षा के प्रवेश हेतु जो बच्चे की आयु का निर्धारण किया गया है वह न्यूनतम 3 वर्ष एवं अधिकतम 4 वर्ष 6 माह है। इसी प्रकार KG1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष और जो अधिकतम आयु है वह 5 वर्ष 6 माह निर्धारित है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो KG2 के लिए जो न्यूनतम आयु है 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है वह 6 वर्ष 6 माह है और कक्षा 1 के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह है। और इस आयु की जो गणना करनी है आपको 1 अप्रैल की स्थिति में करना है। अब आयु की गणना हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल पर सर्च करना है एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर। जैसे आप एज कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी यहाँ पे लिखा है एज कैलकुलेटर नेट। ठीक है, एज कैलकुलेटर नेट, इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर का जो कॉलम है अगर मैं आपको दिखा दूं, ये जो सबसे ऊपर का कॉलम है यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, इस पे बच्चे की जो है वह डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। इसके अलावा जो दूसरा वाला कॉलम है, दूसरे वाले कॉलम पे आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लाइव आपको एज का कैलकुलेशन करके उम्र की गणना करके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने 15 मई 2020 या 19 को जन्म लिया। तो यहाँ पे हम 15 मई 2019 ऊपर वाले कॉलम पे भर लेते हैं। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे लिखा है मई 15 2019, यानी 15 मई 2019 में उस बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद एज एट द डेट ऑफ, है ना, यानी किस दिनांक तक की उसकी उम्र आपको ज्ञात करनी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ अप्रैल सेलेक्ट करना है। इसके बाद जहाँ पे 15 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 1 सेलेक्ट कर लेना है। अब 1 अप्रैल 2024 नीचे वाले कॉलम पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे वाले कॉलम में देखें तो अप्रैल 1 तारीख 2024, ऊपर बच्चे की जन्म तिथि आपको एंटर करनी है मई 15 2019, जो भी बच्चे की जन्म तिथि होगी वह आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको कैलकुलेट की ये बटन दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की जो उम्र है वह पूरी एक एक दिन की एक एक सेकेंड का हिसाब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे की उम्र है वह क्या है देख लीजिए। तो बच्चे की जो उम्र है वह 4 साल 10 महीने 17 दिन। ठीक है, अब 4 साल 10 महीने 17 दिन का बच्चा किस कक्षा में जाएगा आपको पत्र के माध्यम से बता दिया गया है, या इसी वीडियो में पत्र शुरू में आपको दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बार पुनः पत्र दिखा दूं, 4 वर्ष 10 माह 17 दिन। ठीक है, तो ये जो पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के बीच का जो बच्चा होगा, 5 वर्ष 6 माह के बीच का बच्चा होगा, उसे हम KG1 में रख सकते हैं। ठीक है,
तो चूँकि इस बच्चे की जो उम्र है वह 4 वर्ष 10 माह है, यानी 4 साल और 5.5 साल के बीच में है, तो यह बच्चा जो है KG1 में जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर महीनों में आप गणना करना चाहें तो 58 महीने 17 दिन का बच्चा है। सप्ताह में गणना करना चाहें तो 254 सप्ताह 5 दिन का ये बच्चा है। दिनों की गणना करें तो 1783 दिनों का एक बच्चा है। ठीक है। घंटों की बात करें तो 42,752। इसी प्रकार मिनट और सेकंड की भी डिटेल दी हुई है। तो चूंकि हमको सिर्फ इस वाले पे ध्यान देना है कि जो बच्चे की वास्तविक उम्र है वह कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि बच्चे की जो वास्तविक उम्र है वह 4 वर्ष 10 महीने 17 दिन है। तो इस प्रकार से आप उम्र की गणना कर पाएंगे। धन्यवाद।